नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। देश के इतिहास के कालखंडों में भक्ति काल के प्रमुख संत रविदास जी की जयंती का आयोजन मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में किया गया। इस आयोजन में संत रविदास जी के जीवन का समाज में महत्व के साथ उनकी जीवनी पर विद्वानों ने प्रकाश डाला। आयोजन की शुरुआत संत रविदास जी के प्रिय भजनों से की गई और भव्य आरती का आयोजन किया गया। सामुदायिक भवन में जिला प्रशासन एवं संत रविदास आयोजन समिति के संयुक्त तत्वाधान में जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं शहडोल संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद ज्ञान सिंह रहे। इस अवसर पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ईला तिवारी, चंदिया से आए महंत धनपत भी, भाजपा के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे सहित गणमान्य नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आयोजन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ज्ञान सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के उपदेश सदैव प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने समाज को एक सूत्र में पिरोने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा सबकी भलाई का पाठ सिखाया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा वहां मौजूद अतिथियों ने। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पहली बार जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संत रविदास जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया और उमरिया जिले की सभी 234 ग्राम पंचायतों, तीनों जनपद मुख्यालयों और जिला मुख्यालय में रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों सहित 13 लाख रुपए के हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। रविदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर प्रदेश भर में बहुत अनूठा और अविस्मरणीय प्रोग्राम हुए। उसी कड़ी में आपके जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। पहली बार इस तरह के आयोजन हुआ। मैं अभिभूत हूँ कि इस आयोजन के माध्यम से मुझे शुभ अवसर मिला कि ऐसे अपने अनुसूचित जाति के भाई बहनों को शुभकामना, उनका स्वागत करने का और रूबरू मुलाकात कर उनका दर्शन किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो विशेष रूप से कार्यक्रम था राजधानी भोपाल से, उन्होंने बहुत उनके कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा और क्या क्या। संत रविदास जी की जयंती का जो आयोजन किया गया अपने आप में यह अनूठा और अविस्मरणीय है। यह कहीं न कहीं हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की आध्यात्मिकता और सर्वधर्म समाभाव की जो नीति है वह स्पष्ट होती है और हमारे संगठन भी और हमारी सरकार भी इस बात को स्वीकारती है कि हमें अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर नीचे तक दलित, पीड़ित, शोषित समाज को लेकर आगे बढ़ना है और उस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले और सभी समाजों को साथ में लेकर चलने वाले हमारे ऐसे संत रविदास जी की जयंती पर यह जो अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके माध्यम से माननीय शिवराज जी ने इस समाज वर्ग के लिए जो नई नई नीतियों और योजनाओं की घोषणा की आज, वह काबिले तारीफ। माध्यम से आप लोगों को ये आभार व्यक्त करना चाहूँगा सीएम साहब को और माननीय प्रदेश के मुखिया हमारे जो नरेंद्र भाई साहब को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा मंच के माध्यम से कि जो उन्होंने किया है ये संत रविदास जी हमारे एक चौधरी समाज के नहीं है, अपितु पूरे विश्व के बंदनी है, क्योंकि किसी भी संत की वाणी में पूरे जगत का होता है। इसलिए कह रहे कि मानुष ऐसा जीवड़ा मिले न दूजी बार और पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लागे डार। यदि एक बार जीवन मिल चुका है तो हमें संत के चरणों में अवश्य सेवा देनी चाहिए। वो कारगर सार्थक करने का काम किया हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतिहास हो गया है कि आज पंचायतों में संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। इसके पूर्व में आपने सुना भी होगा, यह एक सामाजिक समरसता की जो भावना थी, समता मूलक समाज की जो भावना थी हमारे परम पूज्य संत रविदास जी का, जो उन्होंने सोचा था 600 साल पहले, तब भाजपा तो थी नहीं। अब आप सोचिए वो सारी चीज़ें आप वहीं से उठा के दीजिए। समता मूलक समाज, समरसता की भावना, छुआछूत न हो किसी के बीच में। संत रविदास जी ने जो सोचा उसको अंबेडकर जी ने माना और अंबेडकर जी ने जो सोचा तो पंडित दीनदयाल जी ने माना। सबसे ज़्यादा विकास किसका होता है? अंत्योदय की श्रेणी में कौन आता है? हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों का होता है विकास। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला मुख्यालय लेवल पर संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें
इस समुदाय के सभी लोगों का सम्मान किया जाएगा। और जो भोपाल से सीधा प्रसारण किया गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समुदाय के लिए अनेक सौगात दी है, अनेक घोषणाएं की है, नई योजनाएं भी प्रारंभ की है। इन सब का लाभ इस समुदाय को दिया जाएगा। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।